हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं बहुपद। क्या शुरू करने जा रहे हैं? बहुपद। चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। पहले आज जो मैथ का NCERT का चैप्टर 2 है, क्या है? बहुपद। चलिए बहुपद आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुपद को क्या बोलते हैं? बहुपद को क्या बोलते हैं? बहु। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बहुपद को इंग्लिश में? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है बहुपद। तो बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है जी? बहुपद होता है, क्या होता है बहुपद? ध्यान दीजिएगा। एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक, एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे बहुपद का डिफिनेशन लिखेंगे कि बहुपद हम लोग बोलते किसको है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बहुपद को? एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो जी? जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? होल नंबर। समझते हैं? अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए गिनती की संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो जो संख्या बनता है क्या होता है? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए गिनती की संख्या क्या होता है जी? 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट क्या है? ये सब प्राकृत क्या है? गिनती संख्या। क्या है? गिनती संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या है। इसी में क्या करते हैं हम लोग? जीरो जोड़ दें। क्या जोड़ते हैं? जीरो जोड़ दें तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ध्यान दीजिए। तो कह रहा है एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक क्या जी? जिसका क्या घात क्या हो? एक पूर्ण क्या हो? संख्या हो। पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है जिसका घात क्या हो? घात समझते हैं आप? देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर क्या है? एगो मान लीजिए बहुपद। क्या है? एगो बहुपद है। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं चर। इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चर। और इसको हम लोग बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं घात। तो इसे अगर रहेगा मान लीजिए 5y के पावर 3, इसमें जो 5 हो गया 5, इसको बोलते हैं अचर। इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जो y हो गया इसको बोलते हैं चर। और जो ऊपर 3 दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात बोलिए, या इसी को घातांक बोलिए, इसी को इंग्लिश में पावर बोलिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अक्षर से पहले लिख दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? इसको घात बोलते हैं। इसको 3 जो है इसको घात बोलते हैं। जो y है इसको चर बोलते हैं। और जो 5 है क्या हो गया? अचर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक चर में, यानी चर क्या हो? एक चर। समझते हैं? यानी ध्यान दीजिएगा, अगर x वाला ले रहे हैं तो सिर्फ इधर क्या हो? प्लस माइनस, जैसे x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इधर 3, ये सब कुछ भी हो, ये सब क्या है? बहुपद। ध्यान दीजिए इसमें क्या चर x है, इसमें भी चर x है, इसमें भी चर x है। कर चर एक चर में, यानी सभी क्या एक ही चर है ना। लेकिन अगर ऐसे रहता 2x स्क्वायर प्लस y प्लस 5, तो क्या ये एक चर है जी? इसमें x भी एक चर है, एक y भी चर है। तो ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, देखना कैसे है हमको? ऐसे, जिसमें क्या हो? एक चर हो। तो इसमें सब x वाला ही चर है। क्या है? सब इसमें x वाला टर्म आ रहा है। ये सब क्या है? ये सब एक चर है। क्या है? सब के सब एक चर है। ठीक है, तो कह रहा है एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका क्या? जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है जी? बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुपद। जैसे में कौन कौन बहुपद हो सकता है? देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे में लिखते हैं यहाँ पे, जैसे में हो गया क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर ये भी क्या है? एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक बहुपद है। 5x प्लस 3 भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी क्या है? एक बहुपद है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। y स्क्वायर माइनस 2x नहीं होगा जी, x लिखिए दो अक्षर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2y प्लस 5 क्या है? ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिएगा y के पावर 3 माइनस 5, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये सब क्या है जी? सब के सब क्या है? बहुपद है। सब के सब क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर यही रहेगा x के पावर माइनस 5, क्या ये बहुपद है? बोलिए तो, x का पावर माइनस 5 बहुपद है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो घात है। क्या है? घात। तो ये घात है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए -5 है घात इसका, तो क्या -5 पूर्ण संख्या होता है? नहीं,
-5 पूर्ण संख्या नहीं होता है। -5 ये पूर्ण संख्या नेगेटिव वाला नहीं होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से होता है। 0 +1 प्लस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या होता है? ये होता है पूर्ण संख्या। लेकिन -5 है तो क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन वैसे ही अगर दे देगा x² + 2x के पावर 1/2 -5 क्या ये बहुपद है? बोलिए क्या ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। तो काय बहुपद नहीं है? इसमें x का पावर देखिएगा, इसमें चर x है, x का पावर कितना है? 2। तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? 2 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है। क्या है? तो इस टर्म में देखेंगे, इस टर्म में देखेंगे, इसमें चर क्या है? इसमें भी चर x है। क्या x है चर? इसका जो क्या बोलते हैं घात है कितना है? 1/2। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही देखेंगे अगर √x + 3 √x + 3 बोलिएगा क्या ये बहुपद है? बोलिएगा क्या ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। काहे बहुपद नहीं है? तो हम चाहेंगे तो x √x को चाहेंगे तो हम x का पावर 1/2 भी लिखते हैं और 3 लिखेंगे। तो क्या 1/2 जो है ये क्या बहुपद है? ये क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या है? नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए x का √x + 3 क्या बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, सुनिए क्या जान गए हम लोग कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। अब चलिए आपसे पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए x के पावर 3 -2x² + 5 क्या ये बहुपद है? जी ये बिल्कुल बहुपद है। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए ध्यान दीजिएगा, x का पावर इसमें x जो क्या है चर है, इसका घात क्या है? इसका घात इसमें 3 है। क्या है? 3 एक पूर्ण संख्या है, इसमें x का घात कितना है? 2 है। ये भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 5 में x का घात कितना है? 5 में x का पावर 0 है। 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। 5 में x का पावर 0 है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का पावर 0 कैसे रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, 5 में x का पावर 0 कैसे है? सर कहाँ से लिख दिए x? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो उसका पावर अगर क्या हो? 0 हो। कुछ भी हो अगर उसका पावर क्या हो? 0 हो, तो उसका मतलब होता है 1। चाहे x का पावर 0 रहे, चाहे y का पावर क्या रहे? 0 रहे, उसका भी मान 1 ही होता है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, z का पावर 0 रहे, उसका भी मान क्या होता है? x होता है। दुनिया में कुछ भी दे, जो चर दे या कुछ भी दे, लेकिन 5 का पावर अगर कोई कह दे 0, तो बोलिए क्या इसका मान 1 होगा? जी इसका भी मान 1 होगा। 7 का पावर 0 रहे तो क्या इसका मान 1 होगा? जी इसका भी मान 1 होगा। ध्यान दीजिए, x का पावर क्या है? 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो हम 5 यहाँ पे लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे? 5 लिखे हुए थे, तो हम चाहे तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए 5 गुना जब 1 लिख सकते हैं, तो 5 गुना 1 को हम क्या चाहें तो x का पावर 0 देखिए हम लिखे हैं, देखिए तो x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनता है हमारा? 5 x का पावर 0 बनता है। वही हम लिखे यहाँ पे x का पावर 0। तो यार जो 0 है ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा? जिसकी वजह से ये भी एक बहुपद होगा। लेकिन चलिए और देखते हैं आगे क्या ये बहुपद है कि नहीं है। ये लिखते हैं, बोलिएगा y² + 3y - 5 क्या ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी एक बहुपद है। इसमें देखिए इसका घात कितना है? 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है? 0 है, x का घात। ये भी क्या है? एक बहुपद है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दे दे आपको x का पावर 4/2 + 3x - 5 क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? बोलिए ये बहुपद है? कहिएगा सर x का जो घात है बाध्यता में है, देखिए तो यहाँ पे 4/2, तो ये बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का पावर 4/2 है, तो हम चाहेंगे तो हम x का पावर 2 से 2 घटा देंगे, तो 2 नहीं आ जाएगा। अब +3x - 5। अब देखिए तो क्या x का जो क्या बोलते घात है, x का जो घात है, क्या जो x का घात है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है? 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? जी 2 बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो जो x का पावर कितना है? 2 है, ये एक पूर्ण संख्या है। इसमें x का पावर 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसमें x का पावर 0 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद होगा। चलिए आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन आप लोगोग को बना के कमेंट में लिखना है किस कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। एक नंबर है 5x³ - 3x का पावर 6/2 प्लस 2x/2
3। क्या ये बहुपद है? आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा x का पावर 3 माइनस 4x² प्लस क्या लिखिएगा, x गुना 0। बोलिएगा क्या ये बहुपद है? नहीं इसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ क्या लिखिएगा, 0 ही लिख देते, चाहिए नहीं रहने देते, इसको बताइएगा आप लोग। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में लिखिएगा 3y² माइनस 5 y/y² माइनस 3। क्या ये भी बहुपद है? ये तीनों आप नोट कीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, तीनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद का क्या पढ़ेंगे अब? बहुपद का प्रकार। जो बहुपद होता है कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिए। बहुपद को हम बांटते हैं 2 तरीकों से। कितने तरीकों से? 2। एक बांटते हैं हम लोग इसको पद के अकॉर्डिंग टू, इसमें कितना टर्म है यानी कितना पद है, ठीक है, यानी पद के हिसाब से बांटते हैं, पद के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा में क्या बांटते हैं हम लोग? घात के हिसाब से, यानी कितना घात है, ठीक है, घात के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है। चलिए पहले हम पद के हिसाब से बांटते हैं। कौन कौन बहुपद होता है पद के हिसाब से? तो पद के हिसाब से होगा आपका, सबसे पहला होगा एक पदी बहुपद, जिसमें केवल और केवल एक पद हो। क्या होगा पहला? एक पदी बहुपद। क्या होगा पहला? ए नंबर में क्या होगा, मान लीजिए आप इसको 1 ले लेते हैं, इसे वाला, इसको 2 ले लेते हैं, इसको रोमन वाला ये ले लेते हैं। चलिए 1 नंबर में क्या होगा? एक पदी बहुपद। क्या होगा? एक पदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा। अब ये एक पदी बहुपद क्या होता है जानेंगे ना? एक पदी बहुपद क्या होता है, तो देखिएगा, लिखिएगा वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना पद हो? केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी एक ही में रहता है। एक पदी बहुपद कहलाता है, जैसे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या होगा एक पदी बहुपद में, जैसे में क्या होगा 5x²। इसमें कितना पद? इसमें एक पद। देखिएगा 5x² में कितना पद? एक पद। ये एक पदी बहुपद हो गया। अगर ऐसा ही दे देगा 2x² + 2, क्या ये एक पदी बहुपद है? बोलिए। इसमें देखिएगा एक पद और एक ये पद, कौ पद? इसमें 2 पद है, तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा जी, ठीक है। तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 2x² रहेगा, तो ये होगा एक पदी बहुपद। क्या x एक पदी बहुपद है? बिल्कुल। इसमें और एक पद है, इसमें एक पद है, ये भी एक पदी बहुपद है। क्या 4 एक पदी बहुपद है? ये क्या 4 बहुपद है? हाँ जी, 4 भी बहुपद है। 4 के गुणांक में होता है यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। तो 4 क्या है? 4 भी एक बहुपद और 4 एक पदी बहुपद है। 4 एक पदी बहुपद है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए 5x - 3, 5x - 3, क्या ये एक पदी बहुपद है? नहीं, ये एक पदी बहुपद नहीं है। इसमें देखिए 2 पद दिख रहा है इसमें। अब बोलिए 5x क्या एक पदी बहुपद है? बोलिए। जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक पद हो। जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक पद हो। क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एक पदी बहुपद पढ़ लिए। अब चलिए अब लिखते हैं 2 नंबर में क्या होता है? द्विपदी बहुपद। एक पदी बहुपद के बाद ये पढ़ रहे हैं हम काची के पद के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक पदी बहुपद के बाद द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद? द्विपदी बहुपद, ठीक है। बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या लिखिएगा? वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? जिसमें 2 पद हो। जिसमें कितना पद हो? 2 पद हो।
वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, क्या हो, दो पद हो, क्या कहा जाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए द्विपदी बहुपद हो गया। देखिए द्विपदी बहुपद में क्या क्या आता है। जैसे में क्या आएगा, जैसे में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 5x + 3, क्या ये बहुपद है, हाँ जी बिल्कुल बहुपद है। और बहुपद में कौन सा बहुपद, तो ये द्विपदी बहुपद है। ध्यान दीजिएगा द्विपदी बहुपद यानी एगो ई प्लस माइनस जब बीच में आ जाएगा तो उसमें आप एक पद ऐड कर लीजिए, यानी यहाँ पे क्या है, प्लस है बीच में, एक पद ये हो गया और एक पद ये अलग अलग पद हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी होता तो ये द्विपदी होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 6x - 1 रहता तो क्या ये एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद नहीं है, तो भी ये द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद है, एक और एक, दो, कितना पद हुआ, दो पद, ये भी एक द्विपदी बहुपद है। लेकिन क्या 9y² - y + 5 नहीं, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, -y, क्या ये द्विपदी बहुपद है, जी हाँ ये बिल्कुल द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद है, ये भी एक द्विपदी बहुपद है। अगर क्वेश्चन में आ जाए 5y² + y², तो बोलिएगा क्या ये द्विपदी बहुपद है, क्या ये द्विपदी बहुपद है, जी नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये द्विपदी बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी y², ये भी y², ये भी y², ये भी y², यानी ये 5 y² और ये एक y², ये 5 आम और ये एक आम, कौन आम, 6 आम, इसको जोड़ दीजिएगा 6y² आ जाएगा। इसमें तो एक ही पद आ रहा है, इसमें एक ही पद आ रहा है, तो क्या ये द्विपदी बहुपद होगा, नहीं बाबू ये बिल्कुल द्विपदी बहुपद नहीं है, ये एक पदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिएगा आप बोलिएगा ये क्या द्विपदी बहुपद है, x² - 5x, क्या ये द्विपदी बहुपद है, बोलिए जी, ये बिल्कुल द्विपदी बहुपद है। इसमें क्या है, x² है इस टर्म में, इसमें x है, तो ये एक पद, ये कौपदी, द्विपदी। ठीक है, वैसे देखिएगा 9y5 + 3, क्या ये एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, जी हाँ ये भी एक क्या है, द्विपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, कम से कम, जिसमें कम से कम नहीं, जिसमें क्या हो, पद कितना हो, दो पद, कितना पद, दो पद, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद पढ़ते हैं त्रिपदी बहुपद, फिर चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, 3 नंबर में कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, वही वैसा बहुपद जिसमें कितना पद, 3 पद, कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, 3 क्या हो, पद हो, 3 क्या हो, पद हो, क्या कहलाता है जी, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता, ठीक है जी, कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे में आप लोग बताइए, जैसे में क्या होगा, कमेंट में बताइए, कमेंट में हमको। ठीक है, जैसे में क्या होगा, जैसे में होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, x³ - x² + 5, क्या यही होगा, और भी बहुत सारा होगा। ध्यान दीजिएगा, कौपद, एक पद, दो पद, 3 पद, कौन पदी, त्रिपदी, कौन पदी, त्रिपदी। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 5y³ - 2y + 3, ये कौन पदी, ये भी त्रिपदी, ये भी कौन पदी, ये भी त्रिपदी बहुपद, इसमें भी 3 पद, 1 2 3, ठीक है, कौपद, त्रिपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, y⁻9 + 2y -0, क्या ये त्रिपदी बहुपद है, बोलिएगा ये त्रिपदी बहुपद है। इसका आंसर हमको जवाब में, इसका आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं
कौन कौन बच्चा लोग इसका आंसर देते हैं। ठीक है, चलिएगा ये आप लोग दीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, कि ये त्रिपदी बहुपद है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5y के पावर 3 माइनस 9y प्लस 3, क्या ये त्रिपदी बहुपद है? इसमें भी 3 को क्या है, इसमें भी 1 पद 2 पद 3 पद, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ये भी क्या है, ये भी एक त्रिपदी बहुपद है। ऐसे जिसमें 3 पद हो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, कितना प्रकार का होता है बहुपद। इसमें भी तीन प्रकार नहीं होता है जी। अभी जो चार, अभी क्या चतुर्थ पद भी होगा जिसमें 4 पद हो, चतुर्थपदी बहुपद। ऐसा नहीं है कि इतना खत्म हो गया, अभी और भी आगे जाएगा। ठीक है, चलिए हालांकि इतना ही तक पढ़ते हैं, इससे ज्यादा हम लोग 10th में पढ़ना भी नहीं है। इसके आगे फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, घात के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पावर, बहुपद का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं अभी पढ़ेंगे घात के हिसाब से। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं घात के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं घात के हिसाब से बहुपद का प्रकार। देखते हैं घात के हिसाब से जो बहुपद होता है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 का आते हैं। इसमें 1 नंबर देखते हैं। पहला होगा कौन बहुपद, शून्य घाती बहुपद, जिसका घात क्या हो, शून्य हो। शून्य घाती बहुपद, शून्य घाती बहुपद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आएंगे घात के हिसाब से, लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, कौन बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, इसमें क्या लिखेंगे, जिसका अधिकतम क्या जी, घात क्या हो, घात शून्य हो या 0 हो, शून्य हो या 0 हो। कौन सा बहुपद कराएगा बोलिए, शून्य घाती बहुपद कहलाएगा। शून्य घाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे में अब शून्य घाती बहुपद में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। 5 एक क्या है, बहुपद है। 5 क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, 5 का घात कितना है, 5 में x का घात देखिए तो 5 में 4 का घात कितना है, x का पावर कितना है, 0 है। इसको बोलेंगे जो 5 है क्या हो गया, इसलिए जो 5 है क्या हो गया, 5 एक शून्य घाती बहुपद हो गया। 7 क्या हो गया, ये भी एक शून्य घाती बहुपद हो गया। 8 ये भी क्या, एक शून्य घाती बहुपद हो गया। क्या, -4 क्या ये शून्य घाती बहुपद, ये भी एक क्या हो गया, शून्य घाती बहुपद हो गया। इसमें कोई भी आया क्या आएगा, अंक ही आएगा। क्या आएगा, अंक ही आएगा। 12 भी क्या हो गया, शून्य घाती बहुपद हो गया। 12 भी क्या हो गया, शून्य घाती बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। इसके बाद इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में क्या होता है, तो 2 नंबर में होता है हमारा एक रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर एक घातीय बहुपद कह दे तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ये लिखिएगा एक घातीय बहुपद इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद लिखिएगा। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात कितना हो, घात 1 हो। कितना हो, 1 हो। कितना हो, 1 हो। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, चलिए जैसे में जैसे क्या होगा, जैसे क्या होगा एक घातीय बहुपद में, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 3 कौन बहुपद, ये एक रैखिक बहुपद है, यह एक घातीय बहुपद। कैसे, तो इसमें x का पावर कितना है, x का पावर इसमें 1 है। कितना है, इसमें x का पावर कितना है, 0। 0 और 1 में बड़ा कौन, बड़ा यानी अधिकतम। 0 और 1 में अधिकतम कौन है, अधिकतम किसको बोलेंगे, एक वाला को बोलेंगे ना, एक ज्यादा है, तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। क्या, y-5, ये क्या एक रैखिक बहुपद है।
हाँ जी, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। इसमें भी y का मान कितना है, y का घात 1 है। इसमें 5 में x का घात की y के घात, इसमें भी y का घात रहेगा जी, क्या ये y वाला बहुपद है। तो इसमें 5 के बाद क्या होगा, y का घात कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी एक रैखिक बहुपद, ये भी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद। चलिए, क्या z-7 क्या ये एक रैखिक बहुपद है जी? ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद। जैसे में ध्यान दीजिएगा, z का पावर कितना है, 1 है, और 7 में z का पावर कितना है, यहाँ पे क्या x रहेगा जी, यहाँ पे x रहेगा नहीं, यहाँ पे भी z का पावर 0 होगा। क्या है, तो z वाला बहुपद है, z वाला क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, z-7, इसमें z का पावर कितना है, 0, इसमें z का पावर कितना है, 1। ठीक है, इसमें नहीं लिखते हम, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखते हैं। ठीक है, z का पावर 1, ये भी क्या है, इसमें भी अधिकतम कितना है, 1 ही आ रहा है अधिकतम घात इसका। तो ये भी क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिएगा, x-8 क्या है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसमें भी x का मान कितना है, x का घात कितना है, x का घात इसमें भी 1 है। ये भी क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। अगर आ जाए x प्लस कितना, x प्लस मान लीजिए 5, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे को कोनो मतलब नहीं है। चाहे x रहे चाहे y रहे चाहे z रहे चाहे a रहे चाहे b रहे चाहे c रहे, लेकिन a से लेकर z तक यानी चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर। तो उसका पावर कितना होना चाहिए, अधिकतम घात उसका 1 होना चाहिए। तो क्या कहलाता है वो, तो कहलाता है एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, हाँ तो नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब एक रैखिक बहुपद के बाद पढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद। कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसको बोलेंगे आप, द्विघातीय बहुपद किसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो, घात 2 हो, 2 हो, ऐसे भी 2 लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो, क्या हो, 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे में देखते हैं, जैसे में देखते हैं, जैसे में ध्यान दीजिएगा, x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 3 कौन बहुपद, तो ये द्विघातीय बहुपद। इसमें देखिए x का पावर कितना है, x का पावर कितना है, 2 है, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 0 है। इसका अधिकतम घात कितना हुआ, इसका अधिकतम घात 2 हो गया, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद होगा। लेकिन कितना लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, कह रहे होंगे सर ये तो त्रिपदी बहुपद भी हो गया क्या, तो जी हाँ, ये त्रिपदी बहुपद तो है, 1 पद 2 पद 3 पद, नो डाउट क्या है, त्रिपदी बहुपद है, लेकिन ये द्विघाती बहुपद भी है। कौन बहुपद, इसको द्विघाती बहुपद भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घात के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या है ये द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। अब देखिएगा, y के पावर 2 माइनस 3, y के पावर 2 माइनस 3, क्या ये द्विघाती बहुपद है, बोलिए। जी हाँ, ये भी द्विघाती बहुपद है। पद नहीं गिनिएगा, इसमें घात गिनिएगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें y का अधिकतम घात कितना है, बोलिए। इसमें y का अधिकतम घात 0 है, तो 2 और 0 में बड़ा कौन है, अधिकतम कौन है, 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, द्विघाती बहुपद ये है, द्विघाती बहुपद ये है, लेकिन ये द्विपदी बहुपद भी है। ये देखिए, ये द्विघाती बहुपद ये था, लेकिन इसमें 3 पद था। द्विघाती बहुपद तो ये भी है, लेकिन इसमें 2 पद है। ठीक है, देखिए इसमें कितना पद है, 2 पद। पद नहीं देखना हमको, अभी क्या देखना हमको, अभी पावर देखना है। क्या देखना है अभी हमको, पावर, यानी अभी हमको घातांक देखना है। अब देखिए, क्या एक्स स्क्वायर द्विघातीय बहुपद है, बोलिए। क्या एक्स स्क्वायर द्विघातीय बहुपद है, तो हाँ जी, एक्स स्क्वायर भी द्विघातीय बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर भी द्विघातीय बहुपद होगा। इसमें तो एक ही पद है, तो पद नहीं देखिएगा हम लोग, क्या देखिएगा, हमेशा घात देखिएगा। घात के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग कि कौन घातीय बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद है ना,
क्या बोल रहा है, द्विघातीय बहुपद। तो घात देखेंगे, पद ही का जाता ना, पद देखेंगे जी। तो द्विघातीय, दुघात इसमें नहीं है, तो जब दुघात इसमें भी है तो ये भी द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। कहलाएगा। अब देखिएगा आएगा 9z² प्लस 5z माइनस 3। क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो जी हाँ, ये भी द्विघातीय बहुपद ही है। इसमें z का पावर कितना है, 2, इसमें z का पावर कितना है, 1, इसमें z का पावर कितना है, 0, इसमें भी अधिकतम घात कितना है z का, तो 2 है। कितना है, तो 2 है। ये कौन घातीय बहुपद, ये भी द्विघातीय बहुपद ही कहलाएगा। लेकिन क्या, ऐसे देखिएगा, मान लीजिए 5x का पावर 4/2 माइनस 3x प्लस 1, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? पहले ही बताइए बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद सबसे पहले है। कैसे है, 4/2 को कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 4 देके नहीं बोलिएगा क्या आ गया ये, ठीक है। कराइएगा, कितना आएगा, 5x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए तो क्या ये द्विघातीय बहुपद है, बोलिए क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो हाँ, ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। वैसे ही क्या, मान लीजिए अगर जिसमें 3 घात हो अधिकतम, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो कौन बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे में तो इसके क्या, जो यहाँ पे x पावर 2 है, 3 रहना चाहिए, ठीक है ना, क्या रहना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ये बहुपद द्विघातीय बहुपद है, y माइनस y² प्लस 5, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो हाँ, ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ये y² इधर रही है, इधर रही, उससे हमको मतलब नहीं है, बस इन्हें देखना है घात जो है इसका 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर क्या, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। जिसका अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद। वैसे ही चलेंगे आगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आज जो पढ़ा है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो में। तब तक के लिए सब बच्चों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, ठीक है।